मुल्की मईशत के हाल और मुस्तकबिल के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की के सफ़र के लिए ज़रूरी इक़दामात दरकार हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दरकार हैं, जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे ही नहीं बल्कि ख़ुद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी हुकूमत पर जोर दे रही है। गुज़िश्ता तमाम हुकूमतें IMF के प्रोग्राम में गईं और पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो या एक बार फिर नून लीग हो, सब ने यही दावा और वादा किया कि यह IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम साबित होगा, मगर हर दफ़ा ही ये दावा गलत साबित हुआ और वादा वफा ना हुआ। और इस वक्त पाकिस्तान 2027 तक IMF के 26वें प्रोग्राम में है और फिर सवाल उठ रहा है कि जब सितंबर 2027 में IMF का ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो क्या पाकिस्तान को एक बार फिर IMF और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और 27वीं दफ़ा IMF की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस हवाले से गौर शुरू कर दिया है कि एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि $7 अरब के इस IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम में ना जाना पड़े। ज़राए ने उन्हें बताया कि एक हाई लेवल मीटिंग में इस बात पर गौर किया गया कि सितंबर 2027 में इस IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी मईशत एक और IMF प्रोग्राम के बगैर आगे बढ़ पाएगी। फौरी रिफॉर्म्स के बगैर, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए बगैर और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की वैल्यू चेन बनाए बगैर ये ख़तरा मौजूद है कि पाकिस्तान को IMF के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और यह असेसमेंट खुद प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल के मुताबिक अगर हमें इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट 2029 तक $63 अरब तक ले जानी होंगी, वरना पाकिस्तान को एक और एक्सटर्नल गैप का सामना होगा। खबर के मुताबिक प्लानिंग कमीशन की अपनी असेसमेंट यह है कि मुल्क में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मुसलसल कमी आ रही है और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में सरमायाकारी बहुत कम है। मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से एक इंटीग्रेटेड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की कमी है और 2020-21 में 47 लाख अफराद बेरोजगार थे तो आज 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 ममालिक में से 168वें नंबर पर है। प्लानिंग कमीशन के असेसमेंट के मुताबिक मुल्क को पायदार तरक्की पर गामजन करने के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP 20% पर ले जाने की ज़रूरत है, जो इस वक्त 14% से भी कम है। गुज़िश्ता 24 सालों में पाकिस्तान की बरामदात में सिर्फ 4.1 गुना इजाफा हुआ, जबकि वियतनाम की बरामदात में 26 गुना इजाफा हुआ। पाकिस्तान में टैक्स रेट भी मुख्तलिफ इनकम ब्रैकेट्स में इंतहाई ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट 45% है, जो कि भारत और बांग्लादेश में 30% है। और मुल्क में बिजनेस सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए इस रेट को नीचे लाना होगा। अंदरूनी असेसमेंट के मुताबिक मुआशी टारगेट्स हासिल करने के लिए इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा, जो कि पैदावार और एक्सपोर्ट के इंजन हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल फेल हो चुका। अब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना होगा और अगले 4 सालों में एक्सपोर्ट्स में $20 अरब का इजाफा करना होगा। अगर पाकिस्तान बार बार के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से निकलना चाहता है और बार बार IMF के पास जाने की रिवायत बदलना चाहता है। मगर दूसरी तरफ PBS के नवंबर के आदादोशुमार के मुताबिक नवंबर में गुड्स एक्सपोर्ट 14.5% गिरी, जबकि इंपोर्ट्स में 7% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। इस माली साल के 5 माह में गुड्स एक्सपोर्ट्स में 6% की कमी और इंपोर्ट्स में 7.5% का इजाफा देखा गया। और तिजारती खसारा इस माली साल के 5 माह में 38% बढ़ गया है। तमाम तरसीलात ज़र ने करंट अकाउंट को सपोर्ट किया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी 17% का इजाफा देखा गया है और नवंबर में $100 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में $812 मिलियन का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया है। मगर गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $503 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी तरफ अक्टूबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 8.3% का इजाफा देखा गया है। मगर टेक्सटाइल सेक्टर, जिनका एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो मुसलसल शिकायत कर रहा है। एप्टमा के मुताबिक 150 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इंडस्ट्री आधी कैपेसिटी पर चल रही है। बिजली और गैस की रिकॉर्ड कीमतों, इंतहा से ज़्यादा टैक्सेस और बुलंद शराय सूद पर इंडस्ट्री चलाना और पैदावार बढ़ाना मुमकिन नहीं है। नवंबर के महीने में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 1.42 अरब रहीं, जो गुज़िश्ता बरस के नवंबर से 3% कम और इस साल अक्टूबर से 12% कम है। नवंबर के महीने में प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बिल्कुल फ्लैट रहा, यानी कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब से लिए जाने वाले कर्जों की ग्रोथ मनफी रही और वो 13 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। नवंबर के महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 23% गिरकर महज $180 मिलियन रही, जबकि इस माली साल के 5 माह में ये बैरूनी सरमायाकारी 25% कमी के साथ $927 मिलियन रही है, यानी $1 अरब से भी कम। दूसरी तरफ नवंबर के महीने में चावल की बरामदात में 56% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि इस माली साल के 5 माह में चावल की बरामदात में 49% कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि अब तक के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कपास की पैदावार भी टारगेट से बहुत कम रही है। ताहम इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी और IMF की किस्त मिलने के बाद मुल्क के
ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 15.8 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं और स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2026 तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 17.8 अरब डॉलर हो जाएंगे, जो कि यकीनन पाकिस्तान की 3 माह की दरामदात से ज़्यादा होंगे। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, जो हालात वाक़यात हैं उसमें आप खुद भी मान रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल फेल हो गया, आप खुद भी मान रहे हैं कि अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से बचना है, 27वें IMF के प्रोग्राम से बचना है, तो हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने हैं। स्टेट बैंक भी यही कह रहा है, मगर क्या वो होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, सरमायाकारी गिर रही है, दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री शिकायतें कर रही है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसका मकसद भी यही था कि हम अभी तक एक फायर फाइटिंग मोड में थे, क्योंकि पाकिस्तान अप्रैल 2022 में जब हमें मिला तो डिफॉल्ट के दाने पे था और उसको वहां से निकालना जरूरी था, और उस फायर फाइटिंग के नतीजे में आज एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें किसी दर्जे में मिल गई है। लेकिन जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ कुछ हमारी मईशत के स्ट्रक्चरल गैप्स हैं कि जिनकी वजह से जब भी हम ग्रोथ की तरफ कदम उठाते हैं तो 2-4 कदम आगे चल के फिर गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक्सपोर्ट करने की सलाहियत में हम इजाफा नहीं कर पाए। और हम जब भी ग्रो करते हैं तो इंपोर्ट्स का दबाव आता है, लेकिन उसके मुकाबले में ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत नहीं होती, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है और हमें फिर इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। तो आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि 1990 में पाकिस्तान की बरामदात 5 अरब डॉलर थी, वियतनाम की 2.5 अरब थी, लेकिन आज वियतनाम की 408 अरब डॉलर हैं और हम सिर्फ 40 अरब डॉलर पे हैं। इसी तरह आप मलेशिया की, चीन की, कोरिया की, जिसकी भी मिसाल लेंगे, सब ने एक्सपोर्ट्स के जरिए तरक्की को फंड किया है और उसको यकीनी बनाया है। मगर तो फिर उसी एक्सपोर्ट की तरक्की के लिए अब इंडस्ट्री तो कह रही है कि कोई माहौल ही नहीं है, टैरिफ्स भी ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि सहूलियात भी कम, तो कैसे फिर इंडस्ट्री लगे कैसे? इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में ज्यादा, हालांकि आधा फीसद कम किया है। इस वक्त हम शाहजेब हम इस वक्त एक IMF प्रोग्राम में हैं जिसकी अपनी कंडीशनैलिटीज भी हैं, बंदिशें हैं, और हमारे पास कोई ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं और वो ये है कि हम इस्लाहात कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी वसाइल की जरूरत नहीं है, और हमारी जो तजावीज हैं उसमें हमने 12 शोबों की निशानदेही की है कि किस तरीके से हम रेड टेप काटें। अगर हम पिछले 20 साल का जायजा लें तो पाकिस्तान में रेगुलेशन और पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है जिनसे हम रेगुलेट करते हैं उनको तकरीबन 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। तो हमारा जो एंटरप्राइज है, हमारा जो प्राइवेट शोबा है, वो उसके बोझ तले दबा हुआ है। हमें इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट उस सुर्ख फीते को काटना है, उस ओवर रेगुलेशन को खत्म करना है, ताकि प्राइवेट सेक्टर का जो एंटरप्राइज है वो निकल सके। तो इसीलिए हमने ये तजवीज दी है कि अगले साल 2026 को हम इस्लाहात का साल करार देकर इन तमाम जरूरी इस्लाहात को मुमकिन बनाए, जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, ना किसी ज़र मुबादला की जरूरत है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है हुकूमत की सतह पर भी, पॉलिटिकल विल क्या सेक्टर की सतह पर। अब आपकी हुकूमत का पहला साल तो नहीं है ना, क्या पॉलिटिकल विल अभी तक लैग कर रही है कि IMF बेंचमार्क देता है कि ये करें, कि 64 तो उन्होंने दिए हुए हैं कि जी अभी इन शराइत पर अमल करें। और दूसरा मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट हर टर्म्स में गिर रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर देखें हम तो PSD पे हमें नजर आता है कि अभी 5 माह में 9% मुश्किल से खर्च हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रही है। जुलाई से नवंबर के फिगर्स आए हैं, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 4% ग्रोथ शो की है। पिछले साल ये नेगेटिव में थी फिगर, तो लिहाजा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अब रिवाइव हो रहा है। हमारी इंपोर्ट्स भी जो है वो मशीनरी और इक्विपमेंट के जुमरे में आ रही हैं। आपने जो एक्सपोर्ट के अंदर एक डिप बताया, वो डिप फ्लड्स की वजह से आया, क्योंकि उसमें फूड का आंसर ज्यादा था। जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थी वो मुतासर हुई हैं, तो ये डिप उसकी वजह से आया। लेकिन उम्मीद है कि अगले क्वार्टर के अंदर ये फिर इसमें हम बहाली देखेंगे, क्योंकि अगली फसल आएगी, उसके बाद हमारा ये साइकिल नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसे बात जब आप खुद कह रहे हैं कि अगर 2029 तक हमने 20 अरब डॉलर से अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई तो हम फिर 27वें प्रोग्राम के लिए IMF की तरफ जा रहे होंगे, आपको खुद खदशा है ये, तो ये बढ़ेगा कहाँ? ये 20 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के 2 बड़े होल्स हैं। एक ये है कि हमारी आमदनी हमारे अखराजात के मुताबिक नहीं है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, और हमारी जो वसाइल सूबों को ज्यादा चले जाते हैं, जो वफाक के पास थोड़े बचते हैं उसमें से आधे से ज्यादा कर्जों की अदायगी में चले जाते हैं। हमारे पास डेवलपमेंट और दीगर
अखराजात हमें बोरो करने पड़ते हैं, और कोई भी मुल्क या कंपनी, कोई भी निजाम बहुत देर तक बोरोइंग पे नहीं चल सकता। लिहाजा हमें अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो को ठीक करने के लिए अब उसे ब्रॉडन करना है, डीप नहीं करना कि जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डालें। हमें नए टैक्स पेयर्स तलाश करने हैं, टैक्स चोरी को खत्म करना है। दूसरी तरफ जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, इसमें बुनियादी क्राइसिस यही है कि अगर हम एक्सपोर्ट्स में इंक्रीमेंटल ग्रोथ करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वी हैव टू टेक लीप फ्रॉग जंप्स। हमें 4-4, 5-5 अरब डॉलर की जस्ट चाहिए, और इसके लिए हमने जो एनालिसिस किया है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, पाकिस्तान में ये पोटेंशियल है अगर हम अपने जो पोटेंशियल विनर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें। देखिए, जो $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है वो बासानी 120 और 30 मिलियन डॉलर की भी कर सकता है, बशर्ते कि उसके रास्ते से रुकावटें खड़ी की जाएं। इस वक्त भी पाकिस्तान में इस बिजली के निर्ख के साथ और इसी मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल के अंदर ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपना कारोबार दुगना किया है, क्योंकि वो प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जहां हुकूमत इस्लाहात करे वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी हमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर लाना है, ताकि वो कंपेटिटिवनेस की तरफ जाए। और वजीर आजम ने चूंकि आपसे इनपुट ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगले साल से हमने ये करना है, तो हुकूमत क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब इवेंचुअली करने जा रही है कि 2027 सितंबर में आप एक और IMF के प्रोग्राम की तरफ ना जा रहे हों, जिसमें नजर आ रहा हो, क्योंकि जब आप हैं ही IMF के प्रोग्राम में तो आप टैक्स कैसे कम करेंगे, क्योंकि IMF तो FBR तो अपने टारगेट्स नहीं पूरे कर पा रहा, IMF आपको करने नहीं देगा। इसके लिए हमें अपने जो टैक्स के निज़ाम को वुसअत देनी है। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जिसका जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 20% से कम है हमारे जो जीडीपी के अंदर, लेकिन उसके ऊपर तकरीबन 70% टैक्सों का बोझ पड़ा हुआ है। तो इससे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। हमें अपने टैक्स के बोझ को तकसीम करना है सर्विसेज सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ताकि हर कोई अपने हिस्से का टैक्स अदा करे। अगर हम सिर्फ इंडस्ट्री से वो टैक्स लेंगे तो कभी भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल साजगार करना है। उसके लिए जो दुनिया भर में तकाजे हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, आप सरमायाकार को यकीन दें कि उसका सरमाया महफूज रहेगा, आप पॉलिसीज का तसलसल उसको यकीन दहानी कराएं। क्योंकि हमारा अब तक का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं रहा कि हमने प्लान नहीं बनाया। मैं जाती तौर पे विजन 2010 से मुंसलिक रहा, विजन 2025 से रहा। एक 2 साल बाद खत्म हो गया, एक 5 साल बाद खत्म हो गया। दुनिया में किसी मुल्क ने 15 साल से पहले टर्न अराउंड नहीं किया। आपको एक जर्नी है, डेवलपमेंट इज ए जर्नी। ये एक 15 साल का चिल्ला है जो किसी मुल्क को पॉलिसीज के तसलसल और स्टेबिलिटी से काटना पड़ता है। ये एक हुकूमत के दौर में नहीं हो सकता और ये पॉलिसीज के तसलसल से हो सकता है। तो लिहाजा अब हमें, मैं समझता हूं कि सीखना चाहिए अपनी तारीख से। और अब ये एक इम्कान है कि जब तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को हमें मुकद्दम रखना है, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि अब हम वो इस्लाहात करने में कामयाब होंगे। और हमने जो एजेंडा दिया प्राइम मिनिस्टर को, हमारी यही तजवीज़ है कि वो इसकी ओनरशिप ले, बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और ऑफ द कंपनी जब वो ड्राइविंग सीट पे होता है तो इस्लाहात करनी बहुत आसान होती है। तो मुझे यकीन है कि बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू। देखते हैं कि हुकूमत ये इस्लाहात करती है नहीं।